हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डमी काइट की मदद से पतंग के पेंच लड़ाना सिखाऊंगा और उनको प्रैक्टिकल करके हवा में भी पेंच लड़ा के दिखाऊंगा कि ये सही है कि गलत। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पेंच आता है, यहाँ पे रेड कलर की पतंग हमेशा से मेरी रहेगी और पर्पल कलर की पतंग जो ब्लू कलर की पतंग है वो रहेगी अपोनेंट की। तो और इस वीडियो में मैं सभी आगे से उड़ने वाली पतंगों को कैसे काटने की ट्रिक बताऊंगा, आगे से जो उड़ती हैं उनकी। और अगर वीडियो में अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो मैं पार्ट 2 में पीछे से उड़ने वाली पतंगों को कैसे काटे उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप ये है, मान लीजिए ये देखिए अपोनेंट आपका उड़ा रहा है और आप उसके बराबर जाकर खींच मारते चले गए और उसने इधर की भी मार दी, इधर की मार दी। अगर कुछ किया भी नहीं तो भी आपकी चली जाएगी, क्योंकि क्या होगा अगर आप मारेंगे ना तो पतंग अगर घसीट मारते हैं तो पतंग धीरे धीरे आगे आती है। तो आप घसीट मारते हुए आएंगे, आपके कंधे लड़ जाएंगे और आपकी पतंग कट जाएगी। तो टिप नंबर 1 है कि अगर आपका अपोनेंट आ गया तो आप भी उससे कई थोड़ा सा आधा तो आगे जाइए। और ठीक जब आप आधा जाएंगे, अब वो उड़ा रहा है आप भी उड़ा रहे हैं, अब आप आइए धीरे से नीचे 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 घसीट मारते हुए, जैसे नीचे नीचे घसीट मारते हुए आइए और जैसे ही मौका मिले कच 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 मारते हुए ये मार दीजिए। देखिए फिर देखिए ज़रा, ये रहा आपका अपोनेंट यहाँ उड़ा रहा है। आप धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हुए चले गए और जैसे ही मौका मिला धीरे धीरे घसीट मारी और उसके नीचे आते 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 तुरंत ये मार देनी है, ये तिरछी घसीट मार देनी है। अगर ऊपर की भी मारेंगे तो भी उसकी कट जाएगी। और ध्यान रखना वो गद्दा ना मार दे, अगर गद्दा मार दे तो यहाँ पे आपको पट मार देना है। अब आगे वाले पेज में मैं पट मारना भी सिखाऊंगा। तो अगर आपने ऐसे मार दी तो 90% चांसेस है आप उसकी काट दोगे। और बहुत ही ज़्यादा पतंगबाज निकला तो उसने ये मुड्ढा निकाल के ये आपके मार देगा तुरंत। तो चलिए आ चुका है आज का दूसरा पेंच। तो ये है सेकंड पेंच। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पेंच का नाम है खड़े गद्दे का पेंच। मतलब गद्दा मतलब क्या होता है, पतंग की भाषा में गद्दा को बोलते हैं। मान लीजिए पतंग आपकी उड़ रही, आप ऊपर से आए ऐसे हल्के से ऊपर से और खड़ा मार दे, बिल्कुल गद्दा मारते हो मतलब नीचे की ओर घसीट मारते हुए आ गए, तो इसको कहते हैं गद्दे का पेंच। तो चलिए पेंच पे फोकस करते हैं। मान लीजिए आपका अपोनेंट आपके लेफ्ट साइड से आ रहा है और आप उसके आ रहे हैं राइट साइड से। तो मान लीजिए अगर आप ये वाला पेंच लड़ा रहे हैं तो हमेशा आपको ऊपर का पेंच पकड़ना होगा। अगर आप नीचे का पेंच पकड़ेंगे तो इसमें कोई भी चांस नहीं है आपको काटने के, आप कट जाएंगे। तो मान लीजिए ये रहा अपोनेंट क्योंकि आपके नीचे से आ रहा है आपके हाथ की तरफ बढ़ना किसको कहते हैं, मतलब जिस हाथ से आप पतंग उड़ रहा है उसकी तरफ आना। जैसे कि अपोनेंट है, मैं इधर की ओर बढ़ रहा हूँ तो ये मैं इसके हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये मेरे इधर की ओर आ रहा है तो ये मेरे हाथ की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा। तो मेन रूल होते हैं, अगर आप लोग दूसरों को वीडियो देखेंगे तो लोग बस बता देते हैं इधर की ओर पड़ रहा है मुद्दा फलाना दिखाना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पेंच पे फोकस करते हैं। वो देखिए अपोनेंट आपका धीरे धीरे आगे आ रहा है, आप भी उसके हाथ की तरफ बढ़ना, वो भी आपके हाथ की तरफ। और जैसे ही मौका मिले, और इसमें मेन फोकस क्या रखना है, इसमें भी पतंग आपकी उससे आगे होनी चाहिए। अगर पतंग यहाँ पे अगर आप गद्दा मारेंगे आते 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 आपकी पतंग हो जाएगी छोटी और करने जाएंगे कट, तो उससे आगे बढ़ा लेनी सबसे पहले पतंग। और जैसे ही मौका मिले, ये होता है तिरछा गद्दा, तो अगर ये वाला गद्दा मार देंगे तो 90% चांस है उसकी कट जाएगी, क्योंकि अगर नॉर्मल पतंगबाज होगा तो ये संभाल नहीं पाएगा। और खड़ा गद्दा किसको कहते हैं, मान लीजिए इधर अपोनेंट है और आपने पूरी तिरछी मारते हुए चले गए, मतलब खड़ा गद्दा पूरी कट तिरछी बिल्कुल मारते हुए चले गए। और एक मेन पेंच होता है भर्रा छोड़ देना। भर्रा छोड़ देना मतलब जैसे कि हम लोग गद्दा मारे कसके मारे और एन मौके पर ऐसे छोड़ दी डील, तो इससे क्या होता है अपोनेंट 100% कट जाएगा। वो कुछ भी कर ले, आपने गद्दा मारा और भर्रा छोड़ दिया। तो ये वाला पेंच मैं इसको करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए एक बार ये वाला पेंच और देख लीजिए। मान लीजिए ये रहा हम, ये रेड वाली पतंग हमारी है, ब्लू वाली अपोनेंट की है। तो वो देखिए मेरे हाथ की तरफ बढ़ा, हम लोग उसके हाथ की तरफ, और जैसे ही मौका मिला मैंने ये मार दिया भर्रा। देखिए ऐसे, देखिए इधर से आया, मैंने धीरे धीरे गद्दा मारा और एन मौके पर ऐसे छोड़ दी डील, मतलब ऐसे मार के ये डील छोड़ दी, ये मार के ये डील छोड़ दी, बोलते हैं भर्रा छोड़ना। और ये वाला पेंच मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए आ चुका है आज का तीसरा पेंच। इसमें क्या होगा, अपोनेंट मान लीजिए ये ब्लू वाला आपके आगे वाली छत छुड़ा रहा है, आप हैं रेड वाले। इसमें आपको क्या करना है, नीचे साइड का पेंच लड़ाना है। तो आप नीचे से जा रहे हैं, वो आपके ऊपर से आ रहा है, और नीचे से जा रहे हैं, वो आपके ऊपर से आ रहा है। अब जैसे ही मौका मिले, ये मतलब गद्दे का अपोजिट होता है, जैसे ही मौका मिले ऊपर से जाके ये खींच मार देनी है, मतलब क्रॉस में खींच मार देनी है, उसकी कट जाएगी। अगर बंदे ने ये मार दिया तुरंत तो आपकी कट जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मान लीजिए ये आप जा रहे हैं, मतलब सॉरी ये आपका अपोनेंट आ रहा है, ये रेड वाले आप हैं, आप गए उसके नीचे से हाथ की तरफ, वो भी आपके हाथ की तरफ आ गया, और मौका मिलते यहाँ से जोर की घसीट मारती है। और इसमें भी आपको उससे आगे रहना है, और जैसे घसीट मारते जाएंगे उसकी आराम से कट जाएगी। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो गद्दा मारे तो तुरंत आपको पतंग अपनी नीचे कर लेनी है, वरना आपकी कट जाएगी।
अब आ चुका चौथा पेज। अब 3 पेज हम लोग ने घसीट के सीख लिए हैं। अब ये वाला पेज मारेंगे थपकियों पे। थपकियाँ क्या होती है, ये मान लीजिए ये रहा आपका हाथ, ये पतंग उड़ा, ये मतलब पतंग को अपनी तरफ खींचने को थपकी कहते हैं। तो चलिए अब ये वाला पेज में ध्यान रखते हैं। रेड वाली पतंग हमारी है और ब्लू वाली अपोनेंट की है। तो मान लीजिए आप इस बार भी उसके ऊपर से गए, हाँ तो इस बार भी उसके ऊपर से गए, बंदा आपके नीचे से आ गया आपके हाथ की तरफ। और जैसे वो मान लीजिए ऊपर की घसीट मारेगा तो आपको क्या करना है, उसके नीचे के मार के थपकी मार देनी है। जैसे कि मान लीजिए फिर से देखिए, ये गया बंदा ऊपर से आया और आप ऊपर से उसके गए, वो आपके नीचे से आया। जैसे ही मौका मिलेगा वो ऊपर की खींचता जरूर है, क्योंकि यही पेंच होता है क्रॉस के ऊपर की खींचेगा। तो ये ऊपर की खींचे, आपको क्या करना है, ढील छोड़ के हल्की हल्की थपकी मार देनी है। जैसे ही वो मारेगा ऊपर की खींच, आप उसकी आराम से काट देंगे। तो ये हो गया थपकी का पेज। चलिए आज का 5th पेज और लास्ट पेज है, इसमें मैं आपको ढील का पेज सिखाऊंगा, ढील का पेज कैसे लड़ाते हैं। तो मान लीजिए रेड वाली पतंग हमारी है और ब्लू वाली अपोनेंट की है। तो इसमें ढील का पेज कैसे लड़ाना है, मान लीजिए आप उसके आगे से जाएंगे इस बार, लेकिन अगर आप ढील देना तो उसके आगे से नहीं जाना, आपको उसके इक्वल मतलब सेम रहना है। तो ये अपोनेंट आपके इधर से आएगा, आपको नीचे से जाके ऊपर से क्रॉस मार देना है। ये देखिए ऊपर से क्रॉस मार के ढील छोड़ देनी है। और जैसे ही आप ढील छोड़ देंगे, वो भी ढील दे रहा है, आप भी ढील दे रहा है, वो भी ढील दे रहा है, आप भी ढील दे रहे हैं। तो अगर आपकी पतंग हवा में रहेगी तो आप उसकी 100% काट देंगे। और अगर ढील का पेंच लड़ाते हैं तो मंझे का भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, और आपका मंझा भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर मेनली अगर ऊपर से रख देंगे और बंदे ने ऊपर का, अगर उसकी पतंग ऊपर जाएगी, आपके नीचे लटक जाएगी, ऐसे लटक जाएगी, उसके ऊपर जाती जाएगी, तो आप 100% कट जाएंगे। तो आप हमेशा नीचे से लड़ाइए और ढील देते रहिए। अगर आपकी पतंग ऊपर जाए तो हल्का ऊपर करिए, फिर ढील देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी पतंग हवा में भी रहेगी और उसकी काट देगी। अगर हवा में आपकी पतंग आप ढील दे रहे हैं तो 100% आप उसकी काट देंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो पूरा वॉचिंग करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आया और ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप लोग पार्ट 2 कमेंट करेंगे और फिर 20 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे तो मैं पीछे छोड़ने वाली सभी काइट ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर ये ट्रिक अगर जेन्युइन लगी तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये सही है। अगर कोई भी ट्रिक में कंफ्यूजन हो रहा हो या फिर गलत लग रही हो तो आप तुरंत बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो पार्ट 2 कमेंट करिएगा, तो ज़रूर मैं प्रैक्टिकल वीडियो कल अपलोड कर दूंगा।